हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ नए औषधि के बारे में बताने के लिए। नया पेड़ भी हमारे हाथ में है। ये तुलसी का एक छोटी सी टहनी है। तुलसी जो सारे लोग जानते हैं और पूरे भारत में पाया जाता है। अक्सर घरों में लगाते हैं सब तुलसी का पेड़ और इसकी पूजा भी होती है हिंदू धर्म में। इसके औषधीय गुण हैं, इतने गुण हैं कि अगर मैं लिस्ट बताने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप लोग सुन सके पूरा, आपको बोरियत ना महसूस हो। इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी इस पर मैं विस्तार से बात करता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बताता हूँ। इसमें जो जो तत्वों के बारे में मैं बात करूंगा तो इसमें जो पहला तत्व होता है वो यूजेनाल होता है। यूजेनाल का प्रयोग डेंटिस्ट लोग ज्यादा करते हैं रूट कैनाल करने में। ये एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और दर्द निवारक होता है। और दूसरा जो होता है वो कार्बा काल होता है। कार्बा काल मतलब ये होता है कि कड़वा, जो इसमें कड़वाहट होती है वो कार्बा काल के कारण ही होता है। एक तत्व होता है जो कार्बा काल होता है, उसका काम होता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करना और उसके बाद में डायबिटिक पेशेंट को यानी शुगर लेवल को ब्लड से कम करना और एंटी फंगल के काम आता है। ये कार्बा काल का काम होता है एंटी फंगल्स, यानी अगर शरीर में किसी भी प्रकार का फंगस है, दाद है, छैया है, मुहासा है, तो ये सारे अगर फंगस के कारण कोई भी बीमारी हुआ, मुंह में छाले भी फंगस के कारण पड़ जाते हैं, तो ये सारे अगर आपको कोई परेशानी है तो ये तुलसी का पत्ता आपको ठीक कर सकता है। मैं आप आगे आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे इसको प्रयोग करना है। उसके बाद में होता है उर्सोलिक एसिड। उर्सोलिक एसिड का काम होता है कि पित्ताशय से पथरी को गला देता है और इसका काम होता है एंटी इंफ्लामेटिव, यानी सूजन को भी कम करता है और कैंसर रोधी भी है। ये जो उर्सोलिक एसिड है वो कैंसर रोधी भी है, यानी कैंसर से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में पैदा करता है और कैंसर जैसे वो परेशानी को ये आने नहीं देता हमारे शरीर में। और अगला है जो इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, रोजमेरिक एसिड होता है जो एंटी कैंसर रोधी और एंटी एलर्जिक होती है। ये इसमें इतने तत्व पाए जाते हैं। और जो अगला तत्व इसमें पाया जाता है अल्कलाइन पाया जाता है। अल्कलाइन का काम होता है कि शरीर के रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उसमें कुछ विटामिन पाए जाते हैं, ए, सी और के। इन सारे इन सारे तत्वों को मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स को ये सही करता है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। बीमारियों में सिर दर्द, उच्च रक्तचाप और गठिया, वृद्धावस्था में जो शरीर में दर्द रहता है, और चर्म रोग और दाद, खाज, खुजली, किसी भी प्रकार की एंटी बैक्टीरियल फीवर, खसरा, ये सारी बीमारी, सर्दी जुकाम, नजला, पुराने से पुराना नजला, सब ठीक हो जाता है सिर्फ और सिर्फ मात्र एक तुलसी के पत्ते से। सिर्फ इसकी विधि प्रयोग करना जानिए। होता क्या है कि लोग तुलसी के पत्ते को चाय में डाल के और पी लेते हैं, है ना, केवल स्वाद के लिए। आज का जो दौर है वो सिर्फ स्वाद पर जाता है, सेहत पर नहीं। तो मैं इस अवेयरनेस को मैं आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। मैं वीडियो शूट करता हूँ, इसको सपोर्ट करिए, लाइक करिए और आगे शेयर करिए। मैं अवेयरनेस की तरफ लेकर जाता हूँ। जो हमारे आसपास जो तमाम पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, मैं इन लोगों के मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, मैं डेली शूट करूंगा और इसकी विधि कैसे प्रयोग करना है मैं फिर से पुराना ट्रेडिशन मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। ये अगर आपको हर किसी भी प्रकार का दर्द है, अगर आपको दर्द की दवा लेना पड़ रहा है बराबर रेगुलर, तो कहीं ना कहीं ये आपको जीवन है वो कम कर सकता है, वो तमाम बीमारियों का तमाम कारण बन सकता है। और हर दर्द निवारक गोली हो, चाहे जो भी गोली हो एलोपैथ में, उसका हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। तो इसमें करना क्या है कि 20 से 25 पत्तों को लेना है, तुलसी के पत्तों को 20 से 25 पत्तों को साफ कर लेना है और किसी सिल बट्टे पर या खरल हो उसको अच्छे से चटनी बना लेना है। जिनको जुकाम हो वो दही से नहीं लेंगे, जिनको जुकाम नहीं है वो मीठी दही से 10 से 15 ग्राम मीठी दही लें और 10 से 15 तुलसी का पत्ता को चटनी बना लो और एक में मिक्स करके सुबह खाली पेट ले खाना। इसको लेने के आधे घंटे बाद ही कुछ खाए पिए, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जिनको जुकाम हो रहा है या बार बार एलर्जी हो रही, खांसी हो रही है, ऐसी कोई अस्थमिक पेशेंट है जो फेफड़े से हैं या जिनको एलर्जी है, थ्रोट प्रॉब्लम है, वो लोग शहद से लेंगे। 10-15 तुलसी का पत्ता लेना है, चटनी बना लेना है इसका और उसके बाद में आधा चम्मच शहद
सुबह आपको खाली पेट लेना है। इसको जो लेने का टाइमिंग होता है वो आप लगभग 3 महीने तक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिसकंटिन्यू करके आप 1 महीने फिर इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी बीमारियों से राहत मिलेगी, गठिया, बयार, आर्थराइटिस और फेफड़े से समस्या, किडनी में कोई पथरी वगैरह है छोटा-मोटा वो भी ठीक हो जाएगा, आँख की रोशनी सही हो जाएगी, आपकी स्किन सही हो जाएँगे और आपके रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। जिनको बार-बार बुखार हो जा रहा है, जिनके बच्चों को बार-बार खाँसी आ रहा है, निमोनिया पकड़ ले रहा है, तो वो ये अचूक औषधि है, आप इसका इस्तेमाल करें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो आपको, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर कोई भी अगर आपको समस्या का हो तो आप हमें मैसेज के माध्यम से आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। धन्यवाद।